हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। कल की अपन ने वीडियो में जो पढ़ा था वो थे अवकलन के फॉर्मूले। आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपकी परीक्षा 2026 में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्ष 2022 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो अवकलन का एक सवाल, इसमें एक से दो सवाल आते हैं अवकलन से। जो अब तो पिछली साल तो दो पूछे गए हैं जिसमें एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का दो क्वेश्चन आया है। तो आशा है कि शायद 2026 एग्जाम में भी दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिसमें और वर्ष 2022 में एक ही प्रश्न आया है। ये प्रश्न आया, इसके अथवा में जो आया है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको ये देखना है कि x बराबर एक फलन है, एक y बराबर फलन है, और हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो देखते हैं दोस्तों आप इसे कैसे हल कर पाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है जो आपको कि x बराबर में a t प्लस साइन टी। अब आपको यहां देख रहा लेना है कि इस तरफ जो हमारा चर बनेगा वो बनेगा टी। तो आपको इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोस्तों x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx अपॉन dt। यहां पे a को बाहर निकाल दिया जाएगा। दो फलन है, t का अलग t के सापेक्ष होगा और साइन t का अलग। t का t के सापेक्ष इस प्रकार से होगा dt अपॉन dt, और साइन का होगा dt अपॉन साइन t। तो अब जिसको फॉर्मूला याद है वो जरूर बताए हमें कमेंट बॉक्स पर। ए टी का टी के सापेक्ष एक होता है, साइन टी का कल हमने पढ़ाया था कॉस, तो कॉस टी हो जाएगा। इसको आपको एक समीकरण डाल देना है। अगला देखें दोस्तों, आपका जो और दिया गया है y बराबर एक अलग फलन दिया गया है। इसको लिख लेते हैं अपन ए 1 माइनस कॉस टी। इसका करना है आपको t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन तो y का क्या बनेगा, dy अपॉन dt बराबर a 1 का 0 कॉस का करेंगे दोस्तों d अपॉन dt कॉस टी का मैंने कल आपको बताया था साइन टी, वो भी माइनस साइन टी। तो देखिए दोस्तों, जगह नहीं बची है इसलिए हम इसको इस तरफ कर रहे हैं। तो देखेंगे सब लोग, डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए, एक माइनस पहले से है, cos टी का माइनस साइन टी होता है। क्या होता है दोस्तों, ये वाला माइनस हमने लिख दिया है और इसका तो डबल माइनस प्लस होने वाले हैं। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए साइन टी। ये आपका समीकरण 2 होने वाला है। समीकरण लास्ट काम है दोस्तों, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है। भाग देने पर देख लेना दोस्तों। तो अब समीकरण 2 आपको ऊपर लिखना है, डी वाई अपॉन डी टी, इसमें भाग देना है dx अपॉन dt का, इस तरफ dy अपॉन dt का a sin t मान आया है, बटे में dx अपॉन dt का a 1 प्लस cos t ये आया है। a से a काट देना है, dt से dt काट देना है, तो dy अपॉन dt का अंश हल आपको मिल जाएगा sin t अपॉन 1 प्लस cos t। ये इसका दोस्तों फाइनल आंसर होने वाला है। तो इतना क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो फलन पहला दिया है x, उसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको मिल जाता है dx अपॉन dt का मान। y का करना है तो आपको dy अपॉन dt का मान आ जाता है। और समीकरण 2 में चूंकि हमें dy ऊपर चाहिए है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है और आपको dy अपॉन dt का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं हम दूसरा सवाल। अवकलन
वर्ष 2022 का ही पूछा गया। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एक्स के सापेक्ष, प्रश्न ये रहा दूसरा, वर्ष 2022 में पूछा गया है जो एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स के घाते कॉस का अवकलन ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आया है। तो ये रहा आपका फलन और आपको एक्स के सापेक्ष करना है। ध्यान से समझें, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताने वाला हूं, जितना आपको करके आना है। जैसा कि मैंने बताया, ये प्रश्न भी 3 नंबर में ही आया है और ये दोस्तों एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। मोस्टली बच्चे जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो पेपर में भी एनसीईआरटी का ही आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं फलन को कि y बराबर में log x के घाते cos x। यहां जब घात वाली बात आती है तो आपको दोनों पक्षों का log लेना पड़ता है। log लेने पर तो इस तरफ हो जाएगा दोस्तों log y, इस तरफ होने वाला है log, और जो लिखा था log x के घाते cos x। अब एक फॉर्मूला होता है log m के घात n log m। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको आता है? नहीं आता तो आपको याद करना पड़ेगा। log m के घात n, घात वाला आगे गुणा में आ जाता है, n log m। अब दोस्तों यहां पे ये वाला लॉग, ये इसको मानना पड़ेगा, इस वाले लॉग को m, और इस वाले cos को मानना पड़ेगा n। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर n आगे आ जाएगा, यानी cos x आगे आ जाएगा, log x। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। बस अब इसका अवकलन ही करना है, 2 लाइन का सवाल है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोस्तों log का अगर हम अवकलन करेंगे तो कल हमने log x का अवकलन बताया था 1/x। यहां अगर log y का अवकलन होगा तो पहले होगा 1/y, इसके बाद y का करना पड़ेगा तो dy/dx। आगे बढ़ते हैं। यहां हमने आपको कल प्रथम द्वितीय का फॉर्मूला भी बता दिया था। cos x को हम प्रथम मानेंगे और इसको हम दूसरा फलन मानेंगे। तो क्या बताया था फॉर्मूला, याद करें। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो सबसे पहले हमें पहला फलन लिखना है, यानी cos x लिखना है, और dy/dx करना है log x का। इसके बाद दोस्तों दूसरा फलन log x और dy/dx आपको कर देना है cos x का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos x। यहां ध्यान देंगे, पहले इस वाले log का होगा, इसके बाद इस log का होगा। तो इस log का होगा तो 1/log x आएगा, फिर log x का 1/x। तो इस वाले log का करते हैं तो आएगा 1/log x, फिर इस log का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/x। अगर कहीं आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और हमारी उसमें नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। प्लस log x इंटू cos का सभी को पता है कि माइनस साइन x होता है। कल फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख ले, तो आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे कि cos का माइनस साइन अवकलन होता है। आगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर गुणा करेंगे तो cos x के बटा में x log x जाएगा, यहां ये जो माइनस है वो यहां आ जाएगा, तो माइनस साइन x हम आगे लिख लेते हैं, और log x। बस लास्ट काम बचा है, इस y को उस तरफ ले जाना है, तो पूरा गुणा में जाएगा, तो आपका dy/dx का मान आ जाएगा। तो dy/dx y cos x बटे में x log x
माइनस साइन एक्स log x। केवल आपको देख के लिखना है, लास्ट काम y का मान रख देना है यहां पे y की जगह पे। तो आपका आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर में क्या था y का मान, log x के पावर cos x। और ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो आपको लिख देना है। हम लिख देते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, cos x बटे में x log x माइनस साइन x log x। ये आपका आंसर शीट में आंसर मिलने वाला है। जो दोस्तों ये ब्रैकेट है उसी ब्रैकेट को अपन को नीचे लिख देना है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हो गया है। इस वर्ष एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न लेकर हम इसी साल का 2022 में ही पूछा गया सवाल लेकर हम एक और उपस्थित हुए हैं, जहां क्वेश्चन आया है x के सापेक्ष a के घात x का अवकलन कीजिए। जहां a एक धन अचर है, अचर संख्या है, x है चर, आपका फलन है a के घात x, इसका आपको अवकलन करके देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला काम वही होता है कि हमें इसको y के बराबर मान लेना है, a के घाते x को। क्योंकि आप इसमें घात देख रहे हैं तो आपको लेना है दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो इस तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, log y, इस तरफ क्या हो जाएगा, log a के घाते x। अब यहां फिर से दोस्तों वही फॉर्मूला लग जाएगा, log m के घात n log m। तो n का काम कौन करेगा, ये x, और m का काम कौन करेगा, a। तो एक लाइन में इसको और सॉल्व करेंगे यहां। तो x आपका आगे आने वाला है log a। तो दोस्तों एक बात यहां समझने की है, यहां log y का अवकलन होगा, ठीक बराबर यहां x का होगा। चूंकि ये log a पूरा क्या बनेगा, अचर। क्या बनेगा दोस्तों, अचर। तो इसका अवकलन करने की जरूरत नहीं है। जब भी चर और अचर दो फलन होते हैं तो अचर अलग हो जाता है, केवल चर का ही करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का अवकलन करेंगे इस तरफ हम, तो log y का 1/में y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां log a को हम अलग कर देंगे, केवल अवकलन करेंगे dy dx किसका, x का। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो यहां 1 आने वाला है। 1 का गुणा log a से होगा तो log a बस आएगा। तो 1/में y dy अपॉन dx इज इक्वल टू log, हमें यहाँ e क्या होता है, आधार, आप स्वयं से ही लगा सकते हैं, और इसका 1 आने वाला है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। बस ये उस तरफ ले जाते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y log e a। अब आपको y की जगह y का मान रख देना है। y का मान क्या माना है हमने, a के घाते x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू y की जगह a के घाते x लिख देना है log e a। दोस्तों आप पिछली वीडियो में देख लें, हमने a के घाते x का अवकलन a के घाते x log e a ही बताया था, वही हमारा आंसर आ गया है। और ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ये 2 नंबर में आया है। 2022 में आए हुए सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट करवाए हैं, इतने ही प्रश्न आए हैं। इसके अथवा में एक सांतत्व का क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसके नियम कानून अलग होते हैं, तो मैंने वो अभी नहीं उठाया है। क्योंकि 2 प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न अब आ ही रहे हैं। 2022 से हर साल इस अवकलन टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो ये छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का आया है। तो दोस्तों कल अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं और 2023 में आए हुए प्रश्नों को मैं कवर करवाऊंगा। आपके लिए ये सब एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहें आप हमारे साथ में। थैंक यू क्लास।